आज हम अनरेवल करने वाले हैं एक ऐसा कैरेक्टर का मिस्ट्री जो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सबसे बड़े फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग कैरेक्टर्स में से एक है। आमोन, द गॉड ऑफ डिसीट, अपनी कनिंग इंटेलेक्ट, अनमैच्ड एबिलिटीज़ और एक ऐसे नेचर के साथ जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली चैलेंज करती है। आमोन एक ऐसी फोर्स है जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो बकल अप, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे उसके मोटिवेशंस, पावर्स और वो सब कुछ जो उसे इतना यूनिकली टेरिफाइंग बनाता है। सबसे पहले समझते हैं कि एमोन एक्चुअली है कौन। एमोन कोई ऑर्डिनरी एंटैगनिस्ट नहीं है। वो एक नेचुरल बॉर्न मिथिकल क्रीचर है जो एरर पाथवे की यूनिकनेस के साथ बॉर्न हुआ था, मेकिंग हिम अ बीइंग ऑफ इमेंस पावर और कॉम्प्लेक्सिटी। एंशियंट सन गॉड का बेटा होने के नाते एमोन को डिविनिटी और डिसीट दोनों की लेगेसी इनहेरिट हुई थी, लेकिन जो चीज़ उसे ट्रूली अलग बनाती है वो है उसकी यूनिक नेचर। एमोन का हर सिंगल बिलीवर एक्चुअली उसका एक अवतार होता है। इसका मतलब है कि एमोन हर जगह है और कहीं भी नहीं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसे ऑलमोस्ट ऑमनीप्रेजेंट और फॉरएवर इल्यूसिव बनाता है। जो एक ऐसे गॉड के बारे में जिसका एग्जिस्टेंस काउंटलेस पीसेस में फ्रैगमेंटेड है और हर पीस इंडिपेंडेंटली सोच और एक्ट कर सके। यही है एमोन, एक ऐसा बीइंग जो डिसीट और मैनिपुलेशन की वेरी एसेंस को इम्बॉडी करता है। उसके अवतार्स सिंपल फॉलोअर्स नहीं, वो उसकी विल के एग्जिस्टेंस है, जिस वजह से एमोन एक ट्रूली डिसेंट्रलाइज और हॉरिफाइंग एंटिटी बन जाता है। अब बात करते हैं एमोन की मोटिवेशंस की। उसकी कोर मोटिवेशन स्टिमुलेशन और अम्यूज़मेंट लगती है। वो दूसरे बीइंग्स को कभी इक्वल्स की तरह नहीं देखता, उनके लिए वो बस टॉयज़ या प्लेमेट्स हैं। इसी वजह से अमोन एक एक्सट्रीमली यूनिक कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि उसके एक्शंस किसी ग्रैंड एम्बिशन या वर्ल्ड डोमिनेशन से ड्रिवन नहीं होते। वो सिर्फ इंटरटेनमेंट और क्यूरियोसिटी के लिए मैनिपुलेट करता है। उसके इंटरैक्शन में एक प्लेफुल और मिस्चीवियस पर्सनैलिटी दिखती है, लेकिन उसके पीछे एक डेंजरस फैसिनेशन छुपी होती है। एमोन ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी रखता है अननोन चीज़ों के लिए, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो डिसेप्शन और मैनिपुलेशन को यूज़ करता है। एमोन के लिए डिसीट सिर्फ एक टूल नहीं, वो एक आर्ट फॉर्म है, एक तरीका है एग्जिस्टेंस ऑफ मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करने का। लेकिन क्या चीज़ एमोन को इतना टेरिफाइंगली पावरफुल बनाती है, वो है उसकी बियॉन्डर एबिलिटीज़। एरर पाथवे के किंग ऑफ एंजल्स होने के नाते एमोन के पास ऐसी पावर्स है जो इतनी यूनिक है उतनी हॉरिफाइंग भी। उसकी एबिलिटीज़ डिसेप्शन, थेफ्ट, मैनिपुलेशन और लूप होल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का अल्टीमेट मास्टर है एमोन। एमोन की सबसे आइकॉनिक एबिलिटीज में से एक है स्टीलिंग, लेकिन ये कोई नॉर्मल थेफ्ट नहीं है। एमोन कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटीज़ और इवन टाइम तक स्टील कर सकता है। इमेजिन करो कि तुम्हारी वेरी आइडेंटिटी तुमसे छीन ली जाए और उसकी जगह एमोन आ जाए। उसके लेवल पर आइडेंटिटी थेफ्ट इतना हॉरिफाइंग है कि तुम्हें जानने वाले हर इंसान को कम्प्लीटली सर्टेनिटी होगी कि एमोन ही तुम हो और हमेशा से वही था। और क्योंकि वो एरर पाथवे की यूनिकनेस के साथ बॉर्न हुआ था, एमोन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है जैसे कोई बग या अब्यूज़ कर रहा हो। इससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग है उसकी पैरासिटिज्म एबिलिटी। वो अपने टारगेट्स को पैरासिटाइज कर सकता है, उनकी एट ऑटोनॉमी, मेमोरीज, थॉट्स और एबिलिटी तक स्ट्रिप कर सकता है। और फिर आता है उसका कंट्रोल ओवर टाइम। एमोन टाइम को स्लो कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है या एक्सेलरेट भी कर सकता है। बैटल में ये उसे ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना देता है। जब डिसेप्शन और मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज़ को टाइम कंट्रोल के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो एमोन एक नियरली अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। लेकिन शायद एमोन का सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट है उसका डिसेंट्रलाइजेशन। उसके काउंटलेस अवतार वर्ल्ड भर में स्प्रेड है। अगर एक अवतार डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो काउंटलेस और एग्जिस्ट करते रहेंगे। इसलिए एमोन की इन्फ्लुएंस को कभी फुल्ली इरेज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है, एमोन इतना यूनिकली टेरिफाइंग क्यों लगता है? सिर्फ पावर्स की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो उन पावर्स को कैसे यूज़ करता है। एमोन एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। वो हमेशा अपने एनिमीज से सेवरल स्टेप्स अहेड रहता है, और सबसे स्कैरी बात यह है कि वो एनिमीज़ की स्ट्रेंथ को उनके अगेंस्ट यूज़ करता है। वो सिर्फ अपोनेंट्स को डिफीट नहीं करता, वो उन्हें मेंटली और इमोशनली ब्रेक करता है। उनकी आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और पावर सब कुछ स्ट्राइप कर देता है, और फिर वो रियलिटी की तरह अनएवॉइडेबल लगने लगता है। लेकिन इतनी टेरिफाइंग एंटिटी हार कैसी सकती है? उसका जवाब है ह्यूमैनिटी की कमी। नेचुरल बॉर्न मिथिकल क्रीचर होने की वजह से एमोन सेल्फ सेक्रीफाइस जैसे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकता।
उसके हर एक्शन परफेक्टली कैलकुलेटेड होता है ताकि उसकी लाइफ कभी रियल डेंजर में ना आए। इसी वीकनेस को क्लाइन ने एक्सपोर्ट किया। क्लाइन अपनी आइडेंटिटी तक गैम्बल करने को रेडी हो गया था, सिर्फ इसीलिए ताकि सेलेस्टियल वर्दी की अवेकनिंग को उसके एडवांटेज में कन्वर्ट कर सके। लेकिन एमोन ऐसा रिस्क लेने को रेडी नहीं था और अल्टीमेटली इसी वजह से उसकी मेन बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। एमोन की डिफीट ये शो करती है कि ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ पावर्स नहीं बल्कि बॉन्ड्स है। फैमिली, फ्रेंडशिप और सैक्रिफाइस जैसे इमोशंस ह्यूमन को एक अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट से भी ऊपर उठाने की स्ट्रेंथ देती है, और वही चीज़ एमोन कभी ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं कर सका। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की स्टोरी में एमोन का इम्पैक्ट इमेजरेबल है। वो एक कांस्टेंट शैडो की तरह एग्जिस्ट करता है, हमेशा प्रेजेंट, हमेशा थ्रेटनिंग। उसकी एक्शंस स्टोरी में टेंशन और अनसर्टेनिटी क्रिएट करती रहती है। लेकिन एमोन सिर्फ एक एंटैगनिस्ट नहीं, वो स्टोरी का कोर थीम्स का एम्बॉडीमेंट है। मिस्ट्रीज, फेयर, डिसेप्शन और द अननोन, ये सब एमोन के कैरेक्टर में परफेक्टली रिप्रेजेंट होते हैं। तो आपका एमोन के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या वो एक विलन है या एक ट्रैजिक फिगर या कुछ और कंप्लीटली बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगर आपको ऐसे ही डीप लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एनालिसिस पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।